Hello everyone, again welcome back. So today we will discuss about three properties of salt, that is efflorescence, deliquescence and hygroscopy. ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज के बारे में आज एक साथ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सारे इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. एफ्लोरेसेंस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट रिफर्स टू लूजनिंग ऑफ वाटर of crystalline molecule when exposed to air at ordinary temperature. ठीक है, किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई सॉल्ट अपने अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे, अंदर जो हाइड्रेट था वो, उसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स जो थे, जो वाटर उसके साथ ऐड था, वो लूज कर दे रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? वो लूज कर दे रहा है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऐसे सॉल्ट जिसको हवा में एक्सपोज करने पर, यानी हवा पे एयर के अंदर रखने पे, अगर अपने उस सॉल्ट के अंदर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जो मॉलिक्यूल्स जो थे उसको वो इवापोरेट कर दे रहा है या लूज कर दे रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस की प्रोसेस कहेंगे. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एफ्लोरेसेंस जो है वो प्रॉपर्टी हम कहेंगे. ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस हवा में रखने पर ही अगर वो अपने अंदर का वाटर रिलीज कर दे रहा है तो उसको हम कहेंगे एफ्लोरेसेंस. ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है into 5H2O, अगर उसको आप खुले में रख दोगे, ठीक है, और ड्राई एयर अगर आप उस पर पास करते हो तो आगे जाके वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी जो हाइड्रेट था, ड्राई एयर पास करने पर वो क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस हो जाएगा. एनहाइड्रस का मतलब है कि उसके अंदर का वाटर क्या हुआ? निकल गया, लूज हो गया. ठीक है, तो यही ऐसे कुछ एग्जांपल है. इसके पहले भी एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि उसको प्रैक्टिकली देखा था. ठीक है, हीट करने पर. लेकिन अगर ड्राई एयर भी पास की जाती है तो अपने अंदर का हाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, वो लूज करके वो फिर से वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये होता क्यों है? It occurs when aqueous vapor pressure of hydrate is more than vapor pressure of water in air. ठीक है, जो सॉल्यूशन मतलब जो हाइड्रेट जो सॉल्ट है, ठीक है, उस हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है कंपेयर टू एयर के वेपर प्रेशर में. हवा के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में उस हाइड्रेट सॉल्ट के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है. अब जब वेपर प्रेशर का मतलब कि उसकी कैपेसिटी है कि इवापोरेट होने की, तो जब उसका वेपर प्रेशर उस हाइड्रेट सॉल्ट का अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो अपने अंदर का जो वो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है वो लूज कर देगा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि इसको हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल ड्राई एयर के टेम्परेचर में या सूखी हवा के अंदर अगर आप उस हाइड्रेट सॉल्ट को रखते हो तब क्या होता है कि उस हाइड्रेट के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने अंदर का वाटर क्या करता है? इवापोरेट कर देता है. ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में वो एयर का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर हम उसे कहते हैं, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है क्योंकि बहुत कम प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कंपैरिजन में हाइड्रेट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. इसकी वजह से वो जल्दी से इवापोरेट या लूज कर देता है अपने वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 into 10H2O, जो खुले हवा में रखने पे क्या होता है कि बाद में वो एकदम सूखा हो जाता है और आगे जाके वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो 10H2O है ये लूज हो जाता है और सिर्फ Na2CO3 बचता है जो एनहाइड्रस होता है. ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर भी देखा जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी लिटिल बिट चेंज आता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेलिकेसेंस. डेलिकेसेंस का पूरा उल्टा है इसका. The process by which substance absorb moisture from atmosphere and dissolve in it to form solution. ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर में से हवा जो क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? एयर में से, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है. मतलब कि वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके वो अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा. तब तक करेगा जब तक वो जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो जाए. ठीक है, ये बात है कि सॉल्यूशन में कन्वर्ट तब तक नहीं होगा जब तक वो सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा.
एब्जॉर्ब करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और बाद में वो तब तक एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक उसका जो स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कैमरा क्वालिटी। ठीक है, सही है मुझे लगता है। हाँ, तो सॉलिड सब्सटेंस जब एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कब तक, टिल दैट कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब तक सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो एब्जॉर्ब करता रहेगा मॉइस्चर। कब होता है, इट अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो बना हुआ है, जो बनाया सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करके, उसका वेपर प्रेशर कम होगा कंपेयर टू एयर के वेपर प्रेशर से या एयर के पार्शियल प्रेशर से। हवा के पार्शियल प्रेशर के मुकाबले जो सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब उसका वेपर प्रेशर कम है इसलिए तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा होता तो फिर वो तो एफ्लोरेसेंस वाली प्रॉपर्टी शो करता। तो इसका पूरा विपरीत है, इट इज क्वाइट ऑपोजिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेलिकेसेंस। तो यहां पर वही होता है लेकिन जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्ट जो हैं वो कुछ इसी टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट दैट इज हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या होता है, सम सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट डज नॉट डिसॉल्व इन इट। अब डिसॉल्व नहीं होता उस सब्सटेंस के अंदर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं करता अपने अंदर, सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो है वो इसका आधा है, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, ये अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं करता, एब्जॉर्ब ये भी करते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर ऑर्डिनरी टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, वो सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। और जो प्रोसेस है उस फिनोमिना को हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपी, जैसे कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका नाम ही है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि उसके अंदर वाटर है ही नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो कुछ लिमिट में वो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है सॉल्यूशन में, अपने पहले बात तो डिसॉल्व ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका जल होता है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, सो इफ इन एग्जाम, एक बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस विल आस्क, देन गिव द डिफरेंस बिटवीन एफ्लोरेसेंस और डेलिकेसेंस और गिव द डिफरेंस बिटवीन एफ्लोरेसेंस और हाइग्रोस्कोपी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इसी वे से लिखना है। दो इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ्लोरेसेंस और डेलिकेसेंस दिया है तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो कि वो क्या किस तरह से होता है, फिर वेपर प्रेशर के बेस पर एक पॉइंट लिख दो और एग्जांपल्स लिख दो। ठीक है, बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ये है आज का वीडियो का कंसेप्ट अबाउट एफ्लोरेसेंस, डेलिकेसेंस एंड हाइग्रोस्कोपी। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि कुछ मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एफ्लोरेसेंस और डेलिकेसेंस में सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना और इवापोरेट लूज करना, यही डिफरेंस है। और ये जो है ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, इसके अंदर डिसॉल्व करता है, इसके अंदर डिसॉल्व नहीं करता। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज अबाउट पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के पीएच की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे अबाउट डिफरेंट बेसिस एंड सॉल्ट, जो भी आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।